एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं आई हूँ जमशेदपुर अपनी माँ के 4 साल बाद। तो चलिए कुछ जो यादें हैं वो ताज़ा कर लेते हैं। चलिए अपने गाँव घुमाते हैं। तो गाँव जो है उस तरफ है, लेकिन मैं ले चलूँगी आपको उस तरफ खेतों की ओर। और यहाँ पर हो रही है कंस्ट्रक्शन का काम। मेरे ताऊजी का, ताऊजी तो नहीं है, ताईजी बना रहे हैं। और ये शायद 3 या 4 नंबर बिल्डिंग्स है। बहुत सारी बिल्डिंग्स है, ये 4 नंबर होगी। और ये देखिए, ये है गांव की खूबसूरती, अपनापन। सभी आपको पहचानते हैं, सभी बातें करते हैं, सभी मुझे यही बोल रहे कि तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं है, तुम कहाँ पर रहती हो, ये पर रहती हो। तो वही बता बता कर जा रही हूँ। तो गांव में सभी आपसे बातें करते हैं, सभी बुलाते हैं अपने घर, आओ आओ। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे इन्फॉर्म करके जाना होगा कि हम लोग जाए या ना जाए। किसी के घर भी जाइए, आपको बहुत सारा सम्मान प्यार मिलते हैं। तो वो भाभियाँ बोल रही कि कितने दिन से तुम्हें देखा नहीं है। तो मैं वैसे बातें बातें करते करते जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है देखना, कितने सालों से, ऐसा 4 साल हुआ लेकिन लग रहा है कि कितने सालों से नहीं आई हूँ। ऐसा लग रहा है सब कुछ नया नया लग रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग शिव जी के मंदिर। तो ये शिव जी के मंदिर भी बहुत पुराना है और हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं आपको बचपन की बातें बता रही हूँ। तो अभी भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे चेंजेस अभी मैं देख रही हूँ। सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पर चेंज लगा वो है यहाँ की जो, ये देखिए कुआं। तो ये कुआं पूरा राउंड में था, लेकिन अभी हाफ हो गया। पता नहीं क्यों किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाफ कैसे हो गया। हाफ मतलब ये तो कुआं का ही भाग है ना। ये देखिए, यहीं से हम लोग पानी लेते थे और शिव जी को अर्पण करते थे। और ये देखिए कुआं, अभी शायद कोई यहाँ से पानी नहीं लेते, पता नहीं क्या करते हैं। तो वही बचपन के ही यादें ताज़ा हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसी जी का पौधा है और ये देखिए मंदिर बहुत पुराना है। तो हम लोग बचपन में मतलब शादी से पहले भी हर मंडे को हम लोग आते थे और यहाँ पर पूजा करते थे। और श्रावण महीना में तो इतना ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि गांव में ये एक ही शिव मंदिर है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, आपको बैठ नहीं सकते, मतलब 2 मिनट करके पूजा करने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत धूमधाम से लास्ट जो सावन सोमवार होते हैं, बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो वैसे हम लोग जब बचपन में, जैसे सोमवार को स्कूल में कोई भी फ्रेंड जो स्कूल नहीं जाते थे लास्ट को, और हमारे घर में है कि मतलब स्कूल में छुट्टी नहीं, मतलब स्कूल जाना ही होगा। तो ऐसे मंडे को ना, सोमवार को बहुत ऐसा लगता था कि स्कूल कोई फ्रेंड जाता ही नहीं था। तो वही ऐसे याद आ गया। और यहाँ पर है हमारे, ये है हमारे गांव की सबसे आखिरी घर। तो जो चाची हम लोग बोलते हैं, वो बोले कि आओ हमारे घर। तो हम लोग बोले ठीक है चाची, हम लोग जब रिटर्न जाएंगे तब आपके घर जाएंगे। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ये देखिए, बहुत दिनों बाद ऐसे आ रहे, तो ऐसे पगडंडियों में चल रहे हैं बहुत दिनों बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मतलब लग रहा है कि बचपन फिर से जी रहे हैं। बहुत यादें हैं, बहुत बचपन में बहुत यादें हैं। तो चलिए मेरी बचपन की कुछ यादें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे खेतों की ओर। वो वहाँ पर है कुआं, अभी बहुत सारे पेड़ है, अभी भर गया है, कुआं दिख ही नहीं रहा है। वहाँ पर कुआं है, वहाँ की पानी बहुत ही ज़्यादा मीठी थी। अभी शायद नहीं कोई पीते हैं, इसलिए जो मतलब कुआं होता है ना, अगर रेगुलर उससे पानी निकालते हैं तो वो कुआं अच्छा रहता है, अगर नहीं लेते तो वो खराब हो जाती है। शायद अभी वहाँ से कोई भी पानी नहीं पीते, बहुत ही मीठी पानी थी वहाँ पर। और ये देखिए पूरा कटाई हो चुकी है। और ये हमारी सभी जो खेते हैं। और अभी वही मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी, मेरी मुँह से जो बड़ी वाली दीदी है, हम दोनों ज़्यादा क्लोज थे जो बचपन से ही, कि क्योंकि मेरी जो बड़ी दीदी है वो ज़्यादा पढ़ाई में, वो ज़्यादा खेल कूद में नहीं थी। उसको घर में रहना, पढ़ाई करना वो अच्छा लगता था। तो मैं और मुझसे जो बड़ी दीदी है, हम लोग ही ज़्यादा सारा रहते, ज़्यादा बचपन जी खेल कूद वो हम लोग ज़्यादा किए हैं। तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग जब धान की ऐसे होती थी, कटाई होती थी, कटाई होने के बाद हम लोग लास्ट में एक होता था जो ठाकुर लाना बोलते थे। ठाकुर मतलब कुछ जैसे धान ऐसे रख देते थे एक खेत में, और कटाई होने के बाद उसको रात में लड़का वो धोती पहनकर रात में जाकर उसमें पूजा करते थे। और एक ही सांस में ऐसे जैसे काटते थे, और फिर उसमें सालू लपेट कर, मतलब जैसे माँ लक्ष्मी है उसको माँ लक्ष्मी के रूप ऐसे मतलब मान कर उसको माथे में लेकर और फिर घर ले जाते थे। घर मतलब जहाँ पर हम लोग धान रखते थे वहाँ पर।
तो वही हम लोग बोल रहे कि ऐसे हम लोग रात में आते थे यहाँ पर, सभी बच्चे, बहुत मज़ा आता था। ठाकुर लाना हम लोग बोलते थे, और साथ में भैया भी, बड़े बड़े जो भैया होते थे वो भी आते थे, और मसाल ऐसे जला कर आते थे। तो वही बातें कर रहे हैं। और जो अभी मैंने देखे छोटे छोटे टीले हैं वहाँ पर, ऐसे छोटे छोटे मशरूम होते हैं बारिश में, तो वही उसको हम लोग बोलते थे बाली छातू। तो वही, और यहाँ पर मेरी जो दीदी है वो हम लोग बचपन में जैसे करते थे, हमारी जो दादी थी वो मतलब एक भी धान वेस्ट ना जाए इसलिए कटाई करने के बाद भी बोलते थे। हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे बोलते थे कि जितने भी धान यहाँ पर पड़े हैं, जैसे शीशे पड़े होते थे ना, तो सब लाओ और मुझे दो, और मैं तुम्हें दूंगी कुछ रुपया, जैसे 1-2, उस टाइम 1-2 रुपया मतलब बहुत होता था। वही दीदी बोली कि ऐसे जैसे दादी ऐसे कहती थी, तो वही वो बचपन जी रही है, वो ढूंढ रही है धाने। तो वैसे ही बहुत मतलब बहुत हम लोग ऐसे बचपन हम लोग का गया है। ऐसे दादी के साथ हम लोग आते थे, ऐसे जो काम करते थे लोग उनको हम लोग टिफ़िन टिफ़िन ऐसे देने आते थे, जो लोग काम करते उसको टिफ़िन देना। तो वही बात कर रहे हैं, बात करते करते अभी हम लोग, चलिए देखिए बच्चे भी आए हैं। वही मेरे दादा की जो दादा है उसकी लड़की है, तो उन्होंने कहा पीसी मुझे तो आपका बैग दो, मैं आपको बैग लूँगी। तो वो बहुत खुशी खुशी वो बैग को कैरी कर रही है। और ये देखिए ये है सोलर प्लांट, टाटा सोलर प्लांट, तो वो अभी लगा है। और अगर ये पूरा सही से हो जाएगा तो ये भी एक सिटी बन जाएगा। अगर पूरा प्रॉपर हो जाता है तो आसपास कॉलोनी भी हो जाएगा, फ्लैट भी हो जाएगा, बाजार भी हो जाएगा यहीं पर। तो ये खेत शायद जो है ना, जो ये आसपास के जो भी प्लॉट्स है सभी बेच देंगे बहुत दामों, तो में से बहुत सारे लोगों ने बेच भी दिया है। तो हमारा अभी भी बेचा नहीं है, पापा घोर विरोध करते हैं ऐसे जो ज़मीन बेचना, तो हमारा ज़मीन अभी भी है। तो बहुत लोगों ने आसपास के जो जमीन जो ये है सो सभी बहुत लोगों ने बेच दिया है। तो वही हम लोग वही बात कर रहे हैं कि देखो ये सोलर जो प्लांट्स है, ये देखिए टाटा का, बहुत सारे अभी काम चल रहे हैं। और ये देखिए सोलर प्लांट्स को देखने के चक्कर में हमारे पूरा कपड़े में लग गया। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, हम लोग झुरगुंडा बोलते हैं ऐसे लोकल लैंग्वेज में। तो ये ऐसे कांटे जैसे पूरे साड़ी में पूरा लग गया। देखिए बहुत चुभता है ये, तो पूरा साड़ी में, मेरे कुर्ता में, सब में लग गया। तो चलिए इस घर में चलते हैं। ये है हमारे गांव का सबसे आखिरी घर, और एकदम खेतों के पास है। जब हम लोग बचपन में आते थे तो एक छोटा सा घर था, अभी देखिए कितना बड़ा घर बना लिए है। और ये बड़ा बड़ा सा 2 शेर। तो मैंने चाची को पूछा, चाची ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब ऐसे 2 बड़े बड़े शेर। तो चाची ने कहा कि हाँ इसको बनवा कर फिर लाए हैं। मैंने कहा हाई बहुत बड़ा मतलब यूनिक सा आइडिया है। और ये देखिए फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग करते हैं फार्मिंग। तो पहले ना मूली और चना, हर साल मूली और चना करते ही थे, अभी नहीं किए हैं। तो हम लोग बचपन में से खेत में आते थे, हम लोग यहाँ से मूली चना ये सब लेते थे। तो तब ये छोटा सा घर था, अभी तो बहुत बड़ा घर बना लिया। अभी ये लोग सभी यहीं पर रहते हैं, तो इसलिए बड़ा सा घर बना, 2 घर है, वो कुछ अंदर है और ये वाला है। तो ये देखिए कितने सारे सब्जियां, कुछ भी नहीं खरीदते हैं। तो पापा जैसे सुबह यहाँ पर जॉगिंग करने आते हैं, तो जाने के टाइम ऐसे जो भी चीज़ें कभी कभी ले जाते हैं पापा। और ये देखिए पपीता, अरे पपीता देखिए कितने सारे पपीता। तो पपीता के बोझ में ये जो पेड़ है वो गिर ही गया है, कितने सारे पपीते, हाय वाह। ये केले की छोटे छोटे जो पेड़ है, ये देखिए इतना बोझ की गिर गया। ये आम के पेड़ है, छोटे छोटे सभी सब्जियां हैं। तो चलिए अभी शाम होने वाली है, तो चलिए इस ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक्स फॉर